वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। आज की वीडियो के अंदर आपको SOC 101 के मिड टर्म के हाईलाइटेड MCQs करवाए जा रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले ये कि लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सक्सेस, यानी कि सक्सेस के अंदर तो लैक ऑफ इंटरेस्ट होना बट सपोर्ट्स द मीन, लेकिन सपोर्ट करना मीन इज़ डैश मोड ऑफ एडॉप्शन। तो ये किस तरह का एडॉप्शन है? ये है रिचुअलिज्म। रिचुअलिज्म इज़ द आंसर। उसके बाद ये कि डैश इज़ द प्रोसेस, इनमें से डैश जो है वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए लोग जो है वो सीखते हैं थ्रू इंट्रैक्शन विद अदर, दूसरों के साथ इंट्रैक्शन के जरिए। सो सोशलाइजेशन के अंदर ऐसा होता है कि लोग इंट्रैक्शन के जरिए सीखते हैं। उसके बाद ये कि हाउ मेनी फैक्टर लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, कितने फैक्टर्स की वजह से सोशियोलॉजी जो है वो एज अ डिसिप्लिन के तौर पे उसकी डेवलपमेंट हुई, यानी कि बनी वो हुई थी। 3 फैक्टर्स ऐसे थे। उसके बाद ये कि कायदे आज़म बीइंग अ ग्रेट लीडर ऑफ पाकिस्तान इज डैश फॉर पाकिस्तानी। कायदे आज़म जो है वो एक बहुत बड़े लीडर हैं पाकिस्तान के। सो वो क्या है पाकिस्तानियों के लिए? वो है रेफरेंस इंडिविजुअल, एज अ रेफरेंस के तौर पे उनको जो है वो देखा जाता है। उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनालिसिस, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि एनालाइज करता है कि व्हेन देयर इज वेरिएशन, जब वेरिएशन होती है सोशल इन्फ्लुएंसेस में, इट इज़ वो जो है क्या है? रिजल्टेंट वेरिएशन इन बिहेवियर। सो वो है सोशियोलॉजिस्ट। सोशियोलॉजिस्ट जो है इसका आंसर है। उसके बाद ये कि वी हैव एन एग्रेसिव ड्राइव, हमारे पास जो है वो एक एग्रेसिव ड्राइव है विच फ्रूड कॉल्ड है, जिसको फ्रूड ने क्या कहा है? वो कहा है डेथ इंस्टिंक्ट, डेथ इंस्टिंक्ट। उसके बाद ये सोशल सिस्टम बेस्ड लार्जली ऑन इंडिविजुअल अचीवमेंट, एक ऐसा सोशल सिस्टम जो कि लार्जली बेस्ड करता है इंडिविजुअल अचीवमेंट्स के ऊपर और परमिट करता है कंसिडरेबल सोशल मोबिलिटी, उसको रिकग्नाइज किया जाता है ओपन सिस्टम के तौर पे, ऐसा सिस्टम जो ओपन सिस्टम है। उसके बाद देखिए डैश एजेंट्स आर दी सोर्सेज फ्रॉम विच वी लर्न अबाउट सोसाइटी एंड आवर सेल्फ। अब कौन सा एजेंट ऐसे जिनकी वजह से वो एक तरह के सोर्सेज भी हैं कि हम सीखते हैं जो है वो सोसाइटी के बारे में भी और ख़ुद के बारे में भी। सोशलाइजेशन, सो सोशलाइजेशन के ज़रिए हम अपने खुद के बारे में भी और सोसाइटी के बारे में भी सीखते हैं। उसके बाद ये द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सम न्यू कल्चरल एलिमेंट आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स, यानी कि एग्जिस्टिंग एलिमेंट से नए एलिमेंट्स बनाना, वो क्या है? वो है इन्वेंशन कहलाया जाता है। उसके बाद ये क्या स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट जो कि इलस्ट्रेट कर रहा है कि हाउ एंड वाई स्पेसिफिक फैक्ट्स आर रिलेटेड, यानी कि क्यों और कैसे कुछ खास फैक्ट्स रिलेट हैं एक दूसरे से, वो है थ्योरी बताती है। उसके बाद क्या रिकग्नाइज एंड इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज, रिकग्नाइज और जो इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं एक सोशल पैटर्न के, वो कहलाए जाते हैं मैनिफेस्ट। उसके बाद ये एक डॉटर, एक टीनेजर और सन, ये एग्जाम्पल है किस चीज़ की? एस्क्राइब स्टेटस, यानी कि एस्क्राइब स्टेटस है, इसको किसी ने कोई अचीव नहीं किया है, सारी बात है, ये एस्क्राइब स्टेटस कहलाया जाता है। उसके बाद ये कि डैश रेफर्स टू द टेंशन, इसमें से किस ऑप्शन से मुराद टेंशन होती है? अमंग रोल्स, रोल्स के दरमियान होती है जो कि कनेक्ट होते हैं सिंगल स्टेटस से, वो है रोल स्ट्रेन, रोल स्ट्रेन। उसके बाद ये कि डैश इज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन सी जो है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि इंडिविजुअल ज्वाइन करते हैं ताकि वो अकम्प्लिश कर सकें, पूरे कर सकें उनके मोरल गोल, वो है नॉर्मेटिव ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्मेटिव ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद ये कि डैश पैराडाइम व्यूज कल्चर, इनमें से कौन सा पैराडाइम जो है वो देखता है कल्चर को रिलेटिवली स्टेबल सिस्टम जो कि बेस करता है कोर वैल्यू के ऊपर, वो है स्ट्रक्चरल फंक्शनल, स्ट्रक्चरल फंक्शनल इज द आंसर। उसके बाद कि डैश हैज़ द ग्रेटेस्ट इंपैक्ट ऑन सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन के ऊपर जो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होता है वो किसका होता है? फैमिली का होता है। फैमिली का इंपैक्ट जाहिर बात है सबसे ज़्यादा ही होगा क्योंकि फैमिली से इंट्रैक्शन होता है सबसे ज़्यादा इंसान का। उसके बाद ये अकॉर्डिंग टू फ्रूड कॉन्सेप्ट, फ्रूड कॉन्सेप्ट के मुताबिक डैश इज अ बेसिक ड्राइव और नीड फॉर ह्यूमंस, बेसिक ड्राइव या नीड फॉर ह्यूमन क्या है? वो है इड, आई डी। और उसके बाद ये कि द ऑफेंसेस, ऑफेंसेस यानी कि कुछ एक तरह से हम जैसे कह सकते हैं क्राइम वगैरह, जैसे कि थेफ्ट होना, बर्गलरी होना, असॉल्ट होना, रेप होना, ये यूजुअली तौर पे कहलाए जाते हैं स्ट्रीट क्राइम्स, इनको हम स्ट्रीट क्राइम्स कहते हैं। उसके बाद एक कल्चरल पैटर्न जो कि वाइड स्प्रेड होते हैं, फैले हुए होते हैं सोसाइटी की पॉपुलेशन में, वो जाने जाते हैं पॉपुलर कल्चर के तौर पर। उसके बाद एक डैश एक्सप्लेनेशन ऑफ डेवियंस, कौन सी एक्सप्लेनेशन जो डेवियंस की फोकस करती है एबनॉर्मलिटीज़ की इंडिविजुअल्स के ऊपर, फोकस करते हुए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, वो है साइकोलॉजिस्ट इसका आंसर है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, इनमें से कौन सी टर्म जो है नॉन एज जानी जाती है गिविंग अप थिंग, यानी कि चीज़ें छोड़ देना इन प्रेजेंट टाइम पे छोड़ देना फॉर द सेक ऑफ ग्रेटर गेन्स इन द फ्यूचर, ताकि फ्यूचर के अंदर ज़्यादा जो है बड़ा गेन मिल सके, वो है डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन कहलाया जाता है। उसके बाद ये द रेप्लिकेबिलिटी ऑफ द फिनोमेना इज एसेंशियल, रेप्लिकेबिलिटी जो होती है एक फिनोमेना की वो एसेंशियल होती है रिपीट करने के लिए ऑब्जर्वेशन, इट इज़ डैश करेक्टरिस्टिक्स, वो कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है साइंटिफिक मेथड की? ये है वेरीफाइबल इसका आंसर है। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का? इसके जवाब ऑल ऑफ द गिवन, जिसके अंदर आई कॉन्टैक्ट है, बॉडी लैंग्वेज है एंड हैंड जेस्चर भी आ जाता है।
उसके बाद ये कि हाउ मेनी ऑर्गेनाइजेशन, कितनी ऑर्गेनाइजेशन जो है डिस्टिंग्विश, वो डिस्टिंग्विश किया गया, उनको फ़र्क किया गया ऑन द बेसिस ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन, लोगों की पार्टिसिपेशन की बेस के ऊपर, वो हैं 3 ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद ये दी ऑर्गेनाइज इंट्रैक्शन, जो ऑर्गेनाइज इंट्रैक्शन होता है लोगों का इन अ नेशन, एक नेशन के अंदर या फिर कुछ दूसरी बाउंड्रीज में, वो जाना जाता है सोसाइटी के तौर पर। उसके बाद ये ब्यूरोक्रेटिक एनवायरनमेंट जो है देता है राइस, इनमें से किसको, वो है एलियनेशन को, एलियनेशन इसका आंसर है। उसके बाद ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, चैरिटी और डेवलपमेंट, ये तमाम एग्जाम्पल है किसकी, वैल्यूज़ की एग्जाम्पल है ये। उसके बाद ये डैश इज़ अ ग्रुप, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मीन ऑफ इन्फॉर्मिंग इट्स नॉर्म, वो क्या है, सोशल कंट्रोल, सोशल कंट्रोल इज द आंसर है यार। उसके बाद ये यूएस ऑफिशियल क्राइम इंडेक्स, यूएस ऑफिशियल क्राइम इंडेक्स जो है वो एक्सक्लूड करता है वाइट कॉलर क्राइम विच आर मोर कमिटेड बाय, जो कि सबसे ज़्यादा कौन करते हैं, वाइट्स करते हैं, यानी कि जो यूरोपियन ओरिजिन के लोग हैं ज़्यादातर वो करते हैं। उसके बाद ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज नॉट अ पार्ट, वो हिस्सा नहीं है ऑफ प्रोविजन ऑफ लर्निंग सिचुएशंस का, वो है बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन, बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म इज द आंसर है। उसके बाद ये हु गैव द आइडिया, किसने आइडिया दिया, बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन जो थी क्राइम की 1949 में, वो दिया शेल्डन ने दिया। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कवर्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन कवर करता है जो कि पीरियड है 20 से 40 ईयर्स तक का, और इस पीरियड के दरमियान पर्सनैलिटीज़ जो है वो भी बनती हैं, वो है अर्ली एडल्टहुड, अर्ली एडल्टहुड इसको कहा जाता है। उसके बाद ये कि जो वायलेशन ऑफ नॉर्म है वो यूजुअली नॉन एज डैश क्राइम, वो कौन से क्राइम के तौर पर जानी जाती है, डेवियंस क्राइम के तौर पर जानी जाती है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी जो है वो प्रोडक्ट है पैटर्न बिहेवियर ऑफ सोसाइटी की, वो है कल्चर जो है वो है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व, इनमें से कौन सा जो है वो शामिल होता है, वेन अ सर्जन, जब सर्जन जो है वो चूज़ करता है कि वो ऑपरेट ना करे ऑन हर सन, यानी कि अपनी खुद की बेटे को वो ऑपरेट ना करे, बिकॉज द पर्सनल इन्वॉल्वमेंट ऑफ मदरहुड, क्योंकि जाहिर बात है मदरहुड की जो एक इन्वॉल्वमेंट होती है वो भी जो है वो कुड इम्पेयर हर पर्सनल ऑब्जेक्टिविटी एज अ फिजिशियन। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, रोल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, एक तरफ मदरहुड है और एक दूसरी तरफ जो है उसकी जो सर्जन का रोल है वो है, और एक तरफ जो है वो मदरहुड है, तो यहाँ पर रोल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं आपस में। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खास तौर पे इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।